नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में दाखिले की। ये एक ऐसा मौका है जो बहुत से स्टूडेंट्स का भविष्य बना सकता है। तो अगर घर में या जान पहचान में कोई स्टूडेंट है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही जरूरी हो सकती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी हाँ, ये सच में एक सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में 2026-27 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये स्कूल ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई बल्कि एक बेहतर भविष्य की गारंटी भी देते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अवसर है क्या और ये इतना खास क्यों है। देखिए, ये जो आवासीय विद्यालय हैं, ये सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। ये पहल सीधे बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से है। इसका सीधा सा मकसद है कि स्टूडेंट्स को एक सेफ और अच्छा माहौल मिले जहां वो रहकर पढ़ाई कर सकें। अच्छा, तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए कौन योग्य है, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी शर्तों को देखते हैं। और ये मौका कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। पूरे बिहार में एक दो नहीं बल्कि पूरे 91, जी हाँ 91वें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो राज्य के कोने कोने तक अच्छी शिक्षा पहुंचा रहा है। तो ये जो मौका है ये खास तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी समुदायों के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा इसलिए ताकि शिक्षा का लाभ उन तक जरूर पहुंचे। एडमिशन के लिए ना 2 लेवल हैं। छात्र या तो पहली क्लास में एडमिशन ले सकते हैं या फिर सीधे छठी क्लास में। मतलब ये उन छोटे बच्चों के लिए भी हैं जो स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो मिडिल स्कूल में कदम रख रहे हैं। अब जब योग्यता की बात हो गई तो सबसे जरूरी चीज है टाइमलाइन। इन तारीखों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। तो देखिए, एप्लीकेशन 6 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 5 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब अप्लाई करने के लिए करीब करीब 1 महीने का वक्त है। पर हमारी सलाह यही रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए अब अगला कदम ये समझते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। इस प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना होगा। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं। हम पहले ऑनलाइन तरीके पर बात करेंगे जो कि सबसे तेज और आसान है। ऑनलाइन अप्लाई करना ना बहुत ही सीधा है। बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन करिए और आखिर में फॉर्म को बहुत ध्यान से भरकर सबमिट कर दीजिए, बस। और ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। state.bihar.in/scwwelfare। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, state.bihar.gov.in/scwwelfare। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, अगर कोई ऑफलाइन अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें बस अपने जिले के संबंधित जिला कल्याण कार्यालय जाना होगा। वहाँ उनकी पूरी मदद की जाएगी। अब मान लीजिए मन में अभी भी कोई सवाल है या और कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। ये रहा एक टोल फ्री नंबर 1800-345-6345। इस पर कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नंबर खास तौर पर मदद के लिए ही है और इस पर कॉल करने का कोई पैसा भी नहीं लगेगा। तो कोई भी शक हो तो इस पर फोन जरूर करें। तो सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये मौका एससी और एसटी समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए है। एडमिशन क्लास 1 और क्लास 6 में होंगे। अप्लाई ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं और आखिरी तारीख है 5 फरवरी 2026। सच में ये एक बहुत बड़ा अवसर है जो बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो सवाल बस इतना है कि क्या इस मौके का फायदा उठाया जाएगा।